हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव रजनीकांत मौर्य जी। आज पहली बार नवनियुक्त होने के बाद मीडिया के सामने बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या जिम्मेदारियां मिली हैं और पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको यस भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी दर्शक हैं आपको, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे अपनी तरफ से सबसे पहले तो आपको जो है इस पद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये चयन जो आपका हुआ है कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय पटल पे है और जिसको लेकर क्षेत्र में काफ़ी चर्चा है और नई जिम्मेदारी है। इसको क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एवं साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आशीर्वाद से जो ये मुझे दायित्व मिला है, मैं समाजवादी परिवार को और जो भी मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त मित्र मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस नई जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मंत्री जी ने काबिल समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर पार्टियां जो है अपनी कमर कस रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये भी आपका चयन है और क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दा स्पष्ट है। लोकसभा का चुनाव जहां तक है वो हमारे बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता हैं, उसको तय करेंगे। और मुद्दा हम सबका स्पष्ट है कि जो ये पीडीए हमारा चल रहा है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस समय सबसे बड़ा मुद्दा नौजवान जो बेरोजगारी को झेल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा अभी देख रहे हैं किसान हमारे धरने पे हैं और उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है। देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पे प्रियंका गांधी से मिलने के लिए उनके पास समय है, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनके लिए कील बोए जा रहे हैं, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, ड्रोन से बम गिराया जा रहा है। तो ये सब सारी मुद्दे स्पष्ट हैं। हम उसी के साथ अपने पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होगा उसके साथ हम लोग चलेंगे और पीडीए को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है किसान आंदोलन पे कि ये विपक्षियों का एक षड्यंत्र है और वहाँ पे कुछ लोगों का नारा लग रहा है मोदी हटाओ। तो क्या वो किसानों के मुद्दों को लेकर हैं या कि मोदी हटाओ अभियान में? देखिए, जिसकी सरकार है, अगर हम उससे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्या कांग्रेस को कहेंगे? तो मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हमारे, तो हम उन्हीं को लेकर के उन्हीं से अपनी बात कहना चाहेंगे, उनकी पार्टी से कहना चाहेंगे। तब वो खुद ही नहीं है, खुद ही फेस नहीं करना चाहता है कोई भी, तो हम किससे कहेंगे? तो हमारा सीधे मुद्दा है, किसानों का सीधे मुद्दा है कि जिसकी सरकार है हम उसी से कहेंगे, उससे अपनी बात मनवाएंगे। और जो किसानों का आय दुगनी करने के लिए कहा था, क्या किए? क्या नौजवानों को 15 लाख नौकरी देने के लिए कहा था, किए? क्या जो भी समस्याएं इस प्रदेश में चल रही हैं, प्रत्येक दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रत्येक दिन नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी भर्ती, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती आप देख लें, या कोई भी भर्ती हो रही, क्या निष्पक्ष हो पा रही है? आधा घंटे पहले, एक घंटे पहले पेपर लीक हो जाए। अभी पुलिस की भर्ती हो रही है, क्या आपको लग रहा है निष्पक्ष हो पाएगा? मेरा दावा है कि ये कूट जाएगा। और ये इस बार 2024 में इनका जो संकल्प है कि उसके पहले भर्ती करा देंगे, ये नहीं हो पाएगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अब तक कोई भी भर्तियाँ इन्होंने निष्पक्ष नहीं करा पाए। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया है, तो किसानों ने जो ये समय चुना है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को इसका जो है लाभ पक्ष विपक्ष बनाकर दिया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जब चुनावी मुद्दा, जब अब लग रहा है कि अधिसूचना जारी होगी 1-2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, तब ये मामला आया है, तो क्या कहा जाए इसको? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर कहूँ कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन इस समय करना उचित था, जहां रामलला पहले से ही विराजमान है, तो एक डेट सुनिश्चित करके, तो ये किसान हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, इनको जब परेशानी महसूस होगी, अपनी बात कहनी रहेगी, तो जब कहेंगे, वो किसी से पूछ के थोड़ी करेंगे। लेकिन ये जो बर्ताव किया जा रहा है, क्या ये सही है?
इतने बड़े बड़े किल रास्ते पे बिछा दिए जा रहे हैं, किलोमीटर तक पानियाँ चला दिए रहे हैं, ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। क्या ये सही है? अच्छा, क्या लगता है कि इस समय जो आपका पीडीए, जो आपने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए जो आपने बनाया, तो क्या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के कोने कोने में और सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको क्या आप किनारे रख के राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हम किसी को भी किनारे रख के राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात है पीडीए की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उसमें अगड़े भी आते हैं, जो गरीब तबके के, जो दबे कुचले हैं, जो उसको कोई नहीं पूछ रहा, उनकी भी भागीदारी की बात ये पीडीए करती है। नहीं, ये तो आड़ से हो रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का तो ये एक चलन चल रहा है, उसमें सवर्णों का नाम लिया ही नहीं जाता। लगता है उनको पहले से ही आरक्षित कर दिया जाता कि नहीं ये बड़े हैं, ऐसा नहीं ना है। देखिए, ये मीडिया जो दिखला दे, अभी हमारे यहाँ ही तो सामान्य वर्ग के को विधायक को दिया गया था टिकट, आप कैसे कह सकते हैं? आज भी भागीदारी उनकी है और पहले भी रही है। नहीं, टिकट देना अलग बात है, लेकिन जो भाषाओं में आपके अंतर आ रहे हैं पार्टियों के, उसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे आप पीडीए को जोड़ा है, क्या उसमें जनरल जे जुड़ना चाहिए था कि नहीं जुड़ना चाहिए था? देखिए, हमें तो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप कहिएगा, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो सामान्य भावना और सामान्य चीज़ें हैं। और मतलब सामान्य का स्थान है समाजवादी पार्टी में? एकदम बिल्कुल है। कहाँ गया ही है कि नहीं रहेगा? उनका स्थान तो पहले से ही है जी। तो फिर 2024 के लिए यहाँ स्थानीय रूप से मान लीजिए आप मऊ जनपद से हैं, आप दोहरीघाट ब्लॉक है आपका, तो फिर यहाँ से जो स्थानीय मुद्दे आते हैं मऊ जनपद में, प्रत्येक पार्टियों द्वारा बाहरियों को टिकट दिया जाता है, बाहरी नेता होते हैं और भाग जाते हैं, जनता परेशान हो जाती है। क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी फिर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देगी और स्थानीय सांसद देगी? देखिए, दुख तो मुझे भी इस बात का है कि कभी कहा गया था कि ये कल्पनाथ राय जी की धरती है, और उनके जाने के बाद इस मऊ जनपद का दुर्भाग्य रहा है कि कोई भी सांसद उनके रास्ते पे, उनके राहों पर नहीं चल सका। और ये बहुत ही संवेदनशील रह गया है कि बाहर के लोग यहाँ विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं। मैं भी इससे पीड़ित हूँ और मैं चाहूँगा भी, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि स्थानीय लड़े और यहाँ का कोई लड़का, यहाँ का कोई घर का चुना जाए नेता बेटा, और उसके साथ भी मैं रहूँगा, और हमारी पार्टी भी ये चाहती है। जैसे होता क्या है कि आपको निश्चित रूप से आपके जो कार्य हैं उसको देखकर समाजवादी पार्टी ने आपको राष्ट्रीय पटल पे लाया है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय पटल पर जाकर नेतृत्व कर सकता है, क्या वह लोकसभा और विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता कि उसके स्थान पे यहाँ के अलग तरीके से दूसरे जनपद से प्रतिनिधियों का चयन किया जा रहा है? इसको लेकर आप पार्टी में गाइडलाइन जारी कराएंगे? बिल्कुल, मैं इस विषय पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने नेताओं से बात करूंगा और कहूंगा भी कि हमारे मऊ जनपद का दुर्भाग्य जो है वो दूर हो, और वो हमारी समाजवादी पार्टी ही दूर कर सकती है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने नेता से जरूर इस बात पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव रजनीकांत मौर्य जी। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।